हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि आजीवन कुंवारी रही। उनकी शादी एक दिग्गज एक्ट्रेस से भी होने वाली थी, लेकिन धर्म की वजह से बन गया, उनका रिश्ता टूट गया था और वो बुरी तरीके से टूट भी चुकी थी। पंडित नेहरू ने भी उनकी तारीफ की थी। तो चलिए आपको बताते हैं कौन सी है वो एक्ट्रेस। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भले ही आज एक्ट्रेसेस अपनी फीस को लेकर आए दिन आवाज़ उठा रही हैं कि उन्हें एक्ट्रेस की तुलना में कम भुगतान किया जाता है, मगर एक वक्त ऐसा भी था जब सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली इस अदाकारा ने कम उम्र में ही बॉलीवुड को टाटा बाय बाय कह दिया था। उन्हें दिलीप कुमार से लेकर देवानंद और अशोक कुमार से भी ज़्यादा पैसे मिलते थे। उनकी तारीफ तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तक भी किया करते थे। तो चलिए आपको बताते हैं कौन सी वो एक्ट्रेस। इस एक्ट्रेस का नाम सुरैया जमाल शेख है। इनका जन्म 15 जून 1929 में पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। जब वे 1 साल की थी तभी इनके माता पिता मुंबई आ गए थे। यहाँ एक्ट्रेस ने जेवी पेटिट हाई स्कूल फॉर गर्ल्स में पढ़ाई भी की थी। राज कपूर और मदन मोहन उनके बचपन के दोस्त थे। उनके साथ में ऑल इंडिया रेडियो पर बच्चे के प्रोग्राम में गाती भी थी। इन्होंने प्यार की जीत, बड़ी बहन, दिल लगी जैसी हिट फिल्मों में काम भी किया था। हालांकि वह एक्टर बनने के लिए नहीं आई थी। सुरैया 12 साल की उम्र से अपने अंकल के साथ फिल्म सेट्स पर जाती थी। वह फिल्म ताजमहल के सेट पर पहुंची तो उन्हें मुमताज महल की जवानी का रोल करने के लिए डायरेक्टर ने चुन लिया था। ऑल इंडिया रेडियो के बच्चे वाले प्रोग्राम में नजर आने के बाद उनके सिंगिंग टैलेंट को नौशाद ने खोजा और फिल्म शारदा में गाने का मौका भी दिया था। फिर वे जल्दी फूल, सम्राट चंद्रगुप्त, आज की रात, दर्द, दिल लगी, नाटक, अफसर, काजल, दास्तान, सनम और 4 दिन जैसी म्यूजिक फिल्मों से फेमस हो गई थी। करियर के पीक पर सुरैया को एक्टर देवानंद से प्यार हो गया था। दोनों ने साथ में कुल 7 फिल्में की थी और एक्ट्रेस के लिए उधार लेकर हीरे की अंगूठी भी खरीदी थी। दोनों का प्यार परवान चढ़ गया था। देव से बड़ी स्टार होने के अलावा उनके धर्म भी अलग था। एक्टर हिंदू थे, जिस कारण सुरैया के नाना इस रिश्ते के खिलाफ थे। वहीं नानी भी एक्ट्रेस के लाइफ और करियर को कंट्रोल करती थी। उन्होंने देवानंद की लाई अंगूठी को समंदर में फेंक दिया था और फिल्म मेकर से कहा था कि उन दोनों के बीच के रोमांटिक सीन को काट दिया जाए। देवानंद सुरैया से शादी करना चाहते थे और एक्टिंग भी छोड़ना चाहते थे, लेकिन ये सब सुरैया को मंजूर नहीं था। बाद में इन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए और इस रिश्ते ने एक्ट्रेस पर इतना गहरा प्रभाव छोड़ा कि उन्होंने कभी शादी ही नहीं की। मगर एक्टर ने 1954 में कल्पना कार्तिक संग फेरे ले लिए थे। स्टारडस्ट को दिए गए इंटरव्यू में सुरैया ने बताया था कि जब मैंने शादी के लिए मना किया तो उसने मुझे कायर कहा। शायद मैं थी भी वही। मैं ये मानती हूँ कि मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं वो कदम उठाऊं। उस बारे में मैं पूरी तरीके से श्योर भी नहीं थी। शायद ये मेरी बेवकूफ़ी थी या फिर गलती या फिर नियति ही थी। सुरैया के करियर पर देवानंद से ब्रेक होने का असर पड़ा। 1950 के दशक में उनकी फिल्मों ने सिल्वर स्क्रीन पर अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। हालांकि 1954 में आई मिर्जा गालिब बड़ी हिट रही थी। इससे उन्हें एक मजबूती मिली और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी उनकी तारीफ की थी। कहा, तुमने मिर्जा गालिब की रूह को जिंदा कर दिया। हालांकि इसके बाद 1964 में आई रुस्तम सोहराब फ्लॉप हो गई। इसमें पृथ्वीराज कपूर को एक्टर थे। 20 साल तक चले करियर के बाद 34 की उम्र में एक्ट्रेस ने फिल्मों से रिटायरमेंट ले लिया था और लाइमलाइट से दूरी भी बना ली थी। 2004 में उनका निधन हो गया था। सुरैया को नवंबर 1956 में भारत सरकार द्वारा राज कपूर और नरगिस और कामनी कौशल के साथ सोवियत संघ में प्रतिनिधियों में से एक के रूप में भेजा गया था, जहां सुरैया की फिल्में भी दिखाई गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सुरैया को सम्मानित भी किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।